भारत पाकिस्तान का युद्ध हो गया, विराट भाई ने संन्यास भी ले लिया और ये दुनिया 15-20 दिन आगे भी निकल गई। पर मैंने वीडियो नहीं डाला, और डालता भी कैसे, फोन चार्ज भी तो होना चाहिए। तो अपनी नर्मदा मैया की इस परिक्रमा में अभी मैं हूँ शूलपाणी के जंगलों में, जहाँ ना सड़कें हैं और ना ही नेटवर्क, और बिना नेटवर्क के फोन तो वैसे भी डब्बा है, तो इलेक्ट्रिसिटी भी नहीं है। कई दिनों चलने के बाद जब एक जगह लाइट मिली तो हम फिर से फोन चार्ज कर पाए। इसीलिए ये वीडियो तभी तक चलेगा जब तक मेरे फोन की सांसें चलेंगी। अभी जब पूरे गाँव के लिए रात है तो हमारे लिए सुबह हो चुकी है। इंसान छोड़ो, मुर्गे और कुत्तों के जगने से पहले ही हमने चलना शुरू कर दिया है। शुरुआत में किसी ने बताया था कि इस सफर में तुम्हें सब कुछ मिलेगा, गांव, शहर, नदियां, झरने, खेत, घाट, जंगल, पहाड़, सब। और ये भी कहा था कि सोच लो, बच्चों का खेल नहीं है, ज्यादा चलने का शौक हो तो 10-20 किलोमीटर चलो और फिर घर लौट जाना। पर ये नहीं बताया था कि ऐसी सुबह भी देखने को मिल सकती है, क्योंकि ऐसी सुबह के लिए मैं 1500 किलोमीटर क्या 10,000 किलोमीटर चलने को तैयार हूँ। पूरे मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र को पार करके, यानी कि लगभग 1500 किलोमीटर तय करके मैं आ चुका हूँ गुजरात की जमीन पर। लेकिन शूलपाणी का ये जंगल अभी तक खत्म नहीं हुआ। मैंने कभी जिंदगी में इमेजिन नहीं किया था कि मैं ऐसे सुबह उठ के इतने डिसिप्लिन में चलूँगा, फिर चलते चलते सनराइज देखूँगा, वो भी जंगल में। बट सब पॉसिबल हो रहा है। मुझे पहाड़ बहुत पसंद है, और पहाड़ इसलिए पसंद है क्योंकि मुझे नदियाँ पसंद हैं, और मुझे समुद्र पसंद नहीं है क्योंकि नदियों को जन्म देते हैं पहाड़, और फिर नदियाँ जो समाप्त होती हैं, जो उनका अंत होता है, वो होता है समुद्र में। ये मेरा पर्सपेक्टिव है। उसको कुछ लोग अंत नहीं कहते हैं, उसको कहते हैं कि छोटी नदी बड़ा सागर हो गई। लेकिन फिर भी कुछ भी कहो, पानी तो समुद्र का खारा ही होता है ना, और नदी का पानी मीठा होता है। इसीलिए उन नदियों को जन्म देने वाले पहाड़ मुझे बहुत पसंद है। और इन पहाड़ों की एक ख़ास बात है, यहाँ की सुबह और यहाँ की शाम। अगर ये दो नहीं देखी, क्या मतलब फिर पहाड़ आने से। अभी जैसे मैं शूलपाणी में हूँ, हालत बहुत ख़राब है। थ्रोट होता है ना, ये अंदर बिल्कुल सूख रहा है, ओट बिल्कुल पपड़ी जैसे हो गए। टॉयलेट करने जाता हूँ तो यूरिन में बहुत जलन होती है, और भी चीज़ें हैं, क्या क्या बताऊँ। लेकिन फाइनल कंक्लूज़न ये है, बॉडी पूरी तरीके से डिहाइड्रेट है, कुछ काम नहीं आ रहा है। कोई ना कोई तो डॉक्टर चाहिए हाल फिलहाल, लेकिन यहाँ पॉसिबल नहीं है डॉक्टर भी, क्योंकि जहाँ स्कूल नहीं है, जहाँ टीचर नहीं है, जहाँ बस नहीं आती हैं, जहाँ रोड्स नहीं है, वहाँ डॉक्टर कैसे मिलेगा। वहाँ तो बस ये पहाड़ ही हैं, पर यहाँ रहने वाले लोग वही कुछ दवाई बता दें आयुर्वेदिक वगैरह, उसी से काम चलाना पड़ता है। मैंने कई सारे अच्छे सनराइज़ देखे हैं, उनमें से आज जो सनराइज़ मैं भी देखूंगा, बल्कि अभी मैं जो सुबह देख रहा था, पहाड़ों के पीछे बिल्कुल ऐसा लग रहा था एक लालिमा बन गई थी। तो ये सीन पहली बार देखा। इससे अच्छे देखे हैं, बट दो ये जो था, ये मेरी बेस्ट डायरी में ऐड हो गया। गुड क्या बोलते हैं, गुड बुक्स में, हाँ गुड बुक्स में ऐड हो गया, तो अच्छा था। शूलपाणी जो है वो MP, महाराष्ट्र और गुजरात तीनों का बॉर्डर है। तो अरुणाचल में देश का पहला सनराइज़ होता है, और जैसे जैसे अरुणाचल से हम इस तरफ आते हैं वेस्ट तरफ, तो जो सनराइज़ का टाइम है वो बढ़ते जाता है, क्योंकि GMT जो है वो मिर्ज़ापुर के ऊपर से जाती है। अब जैसे अगर 5 बजे अरुणाचल में अगर सुबह हो रही है सपोज दैट, तो यहाँ पे होगी 6:30-7 बजे के समथिंग, इतना अंतर आ जाता है। अब जैसे मैं गुजरात के बिल्कुल बॉर्डर पे आ चुका हूँ, तो सनराइज़ का जो टाइम है वो बढ़ जा रहा है। जब मैंने स्टार्ट किया था अमरकंटक से, तो सनराइज़ का टाइम जल्दी था, इसीलिए यहाँ पे सनराइज़ अभी होता है लगभग 6:30 बजे। लेकिन आज हम लोग निकल आए थे 5:30 बजे। 5:30 बजे रास्ते देखने मुश्किल हो जाते हैं, बट क्या है ना, गर्मी बहुत ज़्यादा हो जाती है दिन में, तो सबसे बेस्ट टाइम है सुबह सुबह का चलने का। सुबह 11 बजे तक जितना चल पाओ, 15-20 किलोमीटर, तो वही सबसे बड़ा एज दे देता है।
2 दिन 3 दिन पहले मैंने मेरे पुराने वाले सॉक्स निकाल के पहने थे और उन सॉक्स का हाल देखो क्या हो गया। ये देखो पूरे ऐसा लग रहा है जैसे आग में रख दिए, पूरे जल गए हैं। 2-3 दिन ही पहने मैंने और ये देखो इस पाँव के भी, ये देखो मानो जल गए हैं। ये देखो पता नहीं इतना चले हैं ना, पाँव में आग लग गई मानो सॉक्स जल गए हो। अभी सनराइज हो रहा है घाटी में, क्या ऐसा लगता है जैसे हिमालय है ना, हिमालय पर्वत से सनराइज हो रहा हो, क्योंकि माउंटेन्स ये भी है। इतना सुंदर नज़ारा है ना। आज चलते चलते एक कहानी सुनाता हूँ। कहानी इस जंगल की और इसके नाम की। कहानी थोड़ी बड़ी है पर मजा जरूर आएगा। शूलपाणी, जिसका अर्थ है वह जो हाथ में शूल धारण करता है, अर्थात महाशिव। इन जंगलों में पहले एक मंदिर हुआ करता था, नाम था शूलपाणेश्वर। और ये भी कहते हैं कि भगवान राम के छोटे भाई लक्ष्मण जी ने ही इस मंदिर को बनवाया था। हजारों सालों तक लोग जंगल को पार करके इस मंदिर तक आते रहे। राजे रजवाड़ों का दौर गुजरा, भारत में ब्रिटिश राज ने दस्तक दी। सैकड़ों क्रांतियों और आंदोलनों के बाद अंग्रेजों को भारत छोड़ना पड़ा और 1947 में भारत फिर आजाद हो गया। अनियंत्रित जनसंख्या बढ़ी तो बिजली और पानी अनाज की मांग भी बढ़ गई। बिजली, पानी और अनाज तीनों की सप्लाई के लिए समाधान एक ही था, नदियों को बांधना। और फिर दौर शुरू हुआ अंग्रेजी में डैम और हिंदी में बांध बनाने का। टिहरी और भांखड़ा जैसे बड़े डैम्स ने पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश में नहरों का जाल डाल दिया और वो बन गए देश के अनाज कटोरे। पर अभी भी आजाद भारत के कुछ स्टेट्स ऐसे थे जहाँ पानी तो था पर उसका यूज करने के लिए जरूरत थी बड़े डैम्स की। पानी की कमी से ग्रस्त मध्य प्रदेश और गुजरात, इन दोनों स्टेट से होकर गुजरती थी नर्मदा। नॉर्थ में विंध्याचल और साउथ में सतपुड़ा रेंज के बीच गहरी घाटियों में बहती माँ नर्मदा में पानी तो बहुत था पर उसे यूज कर पाना मुश्किल था। हाँ, पर एक खास बात थी, इस पर बड़े डैम्स बनाने के लिए परफेक्ट कंडीशंस थी, गहरी घाटियां और दोनों तरफ खड़े पहाड़। अर्ली 80s में गुजरात गवर्नमेंट नर्मदा जी पर दुनिया के दूसरे सबसे बड़े कंक्रीट डैम का कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करती है। जियोग्राफिकल पैरामीटर्स के अकॉर्डिंग लोकेशन तो परफेक्ट थी पर इससे जितना फायदा गुजरात को होना था मध्य प्रदेश का उतना ही नुकसान था, क्योंकि ये डैम बन रहा था मध्य प्रदेश और गुजरात के बॉर्डर पर, जिससे डैम का कंट्रोल तो पूरा गुजरात के पास था पर डैम का रिजर्वायर मध्य प्रदेश में था। ये बिल्कुल वैसी सिचुएशन थी जैसे गाय रहे भी मेरे घर में, खिलाऊं भी मैं, पिलाऊं भी मैं और नहलाऊं भी मैं, पर दूध ले जाए पड़ोसी। खैर 1987 में डैम बनना स्टार्ट हुआ और 80 मीटर हाइट के साथ 1995 में डैम खड़ा हो गया। पर असली प्रॉब्लम तब आई जब गवर्नमेंट ने इसकी हाइट बढ़ाने का डिसीजन लिया, यानी 80 मीटर से सीधा 163 मीटर, सीधा डबल। और अब इसका डूब क्षेत्र और बढ़ने वाला था। सैकड़ों गाँव खाली होने लगे और गाँव के गाँव नर्मदा जी में समाने लगे। मध्य प्रदेश में 250 से ज्यादा गाँव और 50,000 लोग जिन्होंने अपने घरों को डूबते हुए देखा। इन्हीं जलमग्न गाँव में एक मंदिर भी था, शूलपाणेश्वर महादेव का, वो भी नर्मदा मैया में गायब हो गया। जब भी डैम का वाटर लेवल आज भी कम हो जाता है तो मंदिर का शिखर दिखने लगता है। आज भी यहाँ के लोग कहते हैं कि मंदिर डूब गया तो क्या हुआ, ये जंगल तो हमेशा शूलपाणी ही कहलाएगा। यहाँ शूलपाणी के गांव भी बहुत अलग हैं, आदिवासियों के। एक पहाड़ पे केवल एक घर, मतलब जैसे एक, और घरों के बीच में लगभग 1-1 किलोमीटर का डिस्टेंस है। मैंने कहा भाई इतने में तो दूसरा गाँव का नाम आ जाता है। लेकिन पता नहीं आदिवासी जो है ना, आदिवासी उनको कहीं खुद को, या सभी कहीं ना कहीं के आदिवासी तो हैं ही, क्योंकि आदिवासी का जो मतलब है वो यही है कि जो कहीं ना कहीं लंबे टाइम से रह रहा हो, आदिकाल से, वो आदिवासी कहा जाता है। तो हम सब कहीं ना कहीं के आदिवासी हैं। अच्छा, मुझे यहाँ पे पता एक पेड़ दिखा बार बार जो दिख रहा है, ये देखो, ये जिस पे ये रेड फ्लावर्स है, ये पता नहीं इसको क्या बोलते हैं, बट ये पेड़ बहुत सुंदर है, एकदम पूरे में लाल लाल फूल बिखेर देता है। ये देखो पूरे में फ्लावर ही फ्लावर। जंगल बहुत खूबसूरत लगता है इन पेड़ों की वजह से। ये जंगल भी थोड़ा अजीब है, जब ये जंगल हम पचमढ़ी में देखते हैं क्योंकि सेम माउंटेन रेंज है सतपुड़ा की, तो वहाँ पे ये जंगल बिल्कुल अलग दिखते हैं, बहुत घना जंगल है। यहाँ पे देखते हैं तो कुछ है ही नहीं, एकदम रूखा सूखा सा जंगल है। इन पहाड़ों के बीच हमें ऐसा लगता है कि हमें कोई देख नहीं रहा है, और कहीं ना कहीं किसी ना किसी की नज़र हम पे बनी हुई होती है। मतलब भाई वो लोग कहाँ पे बैठ के तुम्हें देख रहे हो कोई पता नहीं, वो पहाड़ की चोटी पे बैठे हो, तुम्हें ऐसा लग रहा है कोई, मुझे इधर कोई देख नहीं रहा जंगल में। बहुत गलत फहमी है। अभी मैं देख रहा था, मुझे ऐसा लगा कि मैं इधर बिल्कुल अकेला हूँ, और तभी मैंने ऊपर नज़र घुमाई, ऊपर खड़ा पहाड़ ऊपर, और ऊपर एक बंदा मुझे देख रहा है। कहीं ना कहीं कहते हैं ना, कैमरे की नज़र से बच जाओगे, ऊपर वाले की नज़र से नहीं बचोगे।
यहाँ ऊपर वाले यही आदिवासी लोग हैं। मैं यहाँ पे एक सीज़न का इमेजिन कर रहा हूँ कि जैसे जब मानसून आता होगा तब ये जगह कैसी दिखती होगी। ये देखो, ये जो इतना बड़ा एरिया है ना, ऐसा लगता है यहाँ पे पानी निकलता होगा, झरना होगा कोई बड़ा, नदी। तो बारिश अच्छी खासी होती है इधर। फिर भी पता नहीं, मुझे एक चीज़ समझ नहीं आ रही कि जैसे जब ये जो सतपुड़ा रेंज है यहाँ से स्टार्ट हो जाती है गुजरात से और जाती है छत्तीसगढ़ तक, तो यहाँ से वहाँ तक जब हम असीरगढ़ के आगे निकल जाते हैं तो असीरगढ़ बेसिकली बुरहानपुर में आता है, एमपी में ही। तो वहाँ के बाद में जंगल आने लगते हैं, घने जंगल। लेकिन यहाँ पे जंगल नहीं है। पता नहीं, मतलब ऐसा लगता है कोई ना कोई मौसम का रीज़न है, मिट्टी का रीज़न है, टोपोग्राफी का रीज़न है, पता नहीं कौन सा रीज़न है, बट यहाँ पे वनस्पति है नहीं उतनी। अब इसी वजह से अब हम जंगल में देखते हैं हर जगह बंदर होते हैं जंगलों में, यहाँ पे बंदर भी नहीं है। क्योंकि बंदर हो भी तो खाएं क्या, इंसानों के खाने की दिक्कत है, बंदर तो छोड़ ही दो। मेरे पीछे देख रहा होगा सनराइज़ हो गया है। ये देखो पहाड़ों पे धूप है और मेरे चेहरे पे धूप नहीं आ पाई अभी, क्योंकि सामने पहाड़ ही इतने ऊंचे ऊंचे हैं। बहुत देर से इंतज़ार कर रहा था कब सूरज दर्शन देंगे अपने। फाइनली धूप दिख गई। मुझे क्या लगा था इधर ठंड होगी, क्योंकि जंगलों में ठंड ज़्यादा होती है, पर जंगल के बाहर जब हम थे तब ठंड ज़्यादा थी। जंगल में अंदर आने के बाद ठंड ही नहीं लगी बिल्कुल। बहुत अजीब बात है। मैंने पूछा भी, मैंने महाराज जी से पूछा, मैंने कहा जंगल में तो ठंड ही नहीं लग रही। बोले हाँ, जंगल में अंदर ठंड नहीं है, बाहर ठंड है जंगल के। मैंने कहा बड़ा बेकार जंगल है यार ये। कविताओं में सही कहा गया है, सनराइज हमेशा से अपने साथ एक नई एनर्जी लेकर आता है। इस जर्नी में हर दिन एक टाइम ऐसा आता ही है जब लगता है यार नहीं होगा। हर एक कदम मुश्किल होने लगता है। एक आवाज ये भी आती है कि यार घर लौट जाऊं, क्योंकि मेरे दुश्मन ये ऊंचे पहाड़ ही नहीं, ये मौसम भी है। पर जैसे ही हिम्मत टूटने लगती है, कुछ ना कुछ ऐसा हो जाता है कि फिर से सब ठीक लगने लगता है। ऐसा लगता है जैसे कोई साथ चल रहा है या चला रहा है, कह नहीं सकते। जब भी थक जाता हूँ तो पीछे से एक धक्का भी महसूस होता है। कोई तो है जो दिखता नहीं पर साथ में है। बजा के ताली के तेरे गुन गाते हैं साधु, बजा बजा के ताली। घूर मगर पे करे सवारी, हाथ कमल का